अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और क्या अंटार्कटिका। ठीक है, आर्कटिक ऊपर होता है, अंटार्कटिका नीचे होता है। और ये जो वाला पोर्शन है ये अलग हुई है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन प्लेट से टूट के अलग हुई है, तो जो जिस पार्ट से टूटी है तो वहाँ का वेदर, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स वगैरह एक से होंगे ना। और ये अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है सोमालिया वाला, है ना, तो ये दोनों में सेम प्लांट्स पाए जाते हैं। वैगनर था, उनने ये थ्योरी दी थी, ये पहले पूरा जुड़ा हुआ था, तो जहाँ जहाँ से टूटेगा पार्ट, जहाँ जहाँ से डिवाइड होगा, जैसे यहाँ का सेम होगा, है ना, क्लाइमेट वगैरह, और जैसे ये वाला यहाँ पे, तो जो प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं सिमिलर प्लांट्स आपके साउथ अमेरिका में इस तरफ भी पाए। इंडिया का ये वाला पोर्शन क्या है, झारखंड वाला पोर्शन है। झारखंड वाले पोर्शन में एक कोयला पाया जाता है जो बिटुमिनस कोयला बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ये वाले पोर्शन में जो जुड़ा हुआ था यहाँ पे भी सेम बिटुमिनस जो कोयला होता है उस सेम कोयला पाया। ये 6.5 करोड़ साल पुराना है। तो ये 6.5 करोड़ साल पुराना है। तो यूकेलिप्टस जो प्लांट है ये ऑस्ट्रेलियन प्लांट है। तो फिर यहाँ पे फॉसिल क्यों पाए गए इसके, उसका जो है धीरे धीरे और ड्रिफ्ट हुई, तो ये ऊपर वाली प्लेट्स ऊपर साइड मूव की, ये यूरेशियन प्लेट से जाके यहाँ पे जुड़ गई। जैसे ये इंडियन ये ऐसे मूव करते जा रही है, तो यहाँ से मूव करते करते यहाँ यूरेशियन प्लेट में आके क्या हो गई, जुड़ गई, जिससे किसका विकास हुआ, हिमालय का। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति हुई। समझ आया। 6 करोड़ साल पुराने कैसे पता चला, है ना। तो इसका डेटिंग मेथड बोलते हैं, स्कूल में पढ़े सिलेबस में। तो उसमें क्या रहता है, कार्बन के 2 एलिमेंट होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है ना। कार्बन 12 हमेशा स्टेबल होता है, कार्बन 14 जो होता है 5700 साल की किसी भी फॉसिल की एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी एज क्या है। तो यहाँ के फॉसिल की जो कार्बन डेटिंग हुई है तो उसकी एज कितना निकली, लगभग 6.5 करोड़ साल पुरानी फॉसिल की एज निकली। समझ में आया। उत्तराखंड कहाँ है, अरेबियन सी। आज से कई पौधे मर मिट कैसे गए, कैसे यहाँ के पेड़ पौधे फॉसिल में कन्वर्ट हो गए, ये बताया गया की बात है। तो अपनी अर्थ क्या होती थी, गर्म हुआ करती थी ना। अपन पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में कि अर्थ जो है वो आग का गोला है, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई तो उसका ऐसा एटमॉस्फेयर वेदर हुआ कि जिससे हम आ सके अर्थ में, है ना, एक कोश की बहुकोश की ऐसे। जब कई करोड़ साल तक जब जलते रहे उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाए। समझ में आया। अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो वो क्या हो जाते, सड़ जाते, खराब हो जाते ना। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो क्या रहे, एज इट इज वैसे दबे कई करोड़ों साल तक प्रिजर्व हो गए और फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। समझ आया। लीफ का इंप्रेशन है अपने म्यूजियम में दूसरे रूम में रखा हुआ, ये दिखा देंगे हम। सेल की इंप्रेशन है, शेल है अपने पास, सेल के फॉसिल हैं, क्योंकि यहाँ समुद्र था, सी था, तो समुद्र में पाए जाने वाले सेल होते हैं, स्नेल होते हैं, उनके फॉसिल भी। हम एक दूर मैं आगे वाले को देखती हूँ, उनके साथ कोई बेबी नहीं है ना, इतना शांत लग रहे हो। हम एक दूर मैं आगे वाले को देखती हूँ, उनके साथ कोई बेबी नहीं है ना, इतना शांत लग रहे हो। रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पे हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड नर्रई नाला। देयर इज अ नाला हियर ऑन द अदर साइड। रानी दुर्गावती जो है 1524 में महोबा के निकट उनका जन्म हुआ था, 1524 में। और उसके बाद में उनका जो विवाह हुआ था 1540 में राजकुमार दलपति सिंह के साथ। ठीक है, ये रानी दुर्गावती जो थे ये गोंड आदिवासी थे और इनकी शादी के 3 साल बाद इनको पुत्र प्राप्त हुआ था और उसके इनकी शादी के ठीक 7 साल के ऊपर इनका हस्बैंड का मतलब राजा दलपति सिंह का मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये पानी मेरे मुंह के अंदर भी गया था। कोई बात नहीं, जितने कीड़े मकोड़े होंगे सब मर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आखिर हमने गंगा माता